नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सबके पेड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक की क्लास चल रही है। तो इससे पहले की क्लास में हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर पेट के अलावा वीडियो बीपीयू लेखपाल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि भैया इससे पहले हम 3 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ चुके थे। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारूप तो बनाता है योजना आयोग, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप की स्वीकृति प्रदान करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। 2015 में हमने क्या कर दिया था, योजना आयोग को समाप्त कर दिया था, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया। जब से 2015 से नीति आयोग का गठन हुआ तब से हमने क्या कर दिया, ईयरली प्लान बना रहे, हम कोई भी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं कर रहे। तो कुल आपको 12 पंचवर्षीय योजना पढ़नी है। पहली पंचवर्षीय योजना आपसे कब तक चली थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना पर हमने कृषि पर फोकस किया था, जितना हमने टारगेट लिया था उससे ज़्यादा कि हमें प्राप्त हो गए, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से लेकर 61 तक चली थी। दूसरे पर हमने मुख्य रूप से फोकस किया था, उद्योगों पर फोकस किया था। हमने अलग अलग स्टील प्लांट लगाए थे, जैसे कि आपके दुर्गापुरा लगाया था, भिलाई लगाया था, राहुलपुरा स्टील प्लांट लगाया था। बोकारो स्टील प्लांट एक ऐसा प्लांट था जिसको हमने क्या किया था, दूसरी में नहीं स्थापित किया था। इसके बाद हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चली 1961 से लेकर चली 1966 तक। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी हो गई फेल। तीसरी पंचवर्षीय योजना को मॉडल बनाया था सुखमय चक्रवर्ती ने, किया था तो हमने सुख की कामना, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई फेल, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बात तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, अस्थिरता आया। दूसरा, हमें पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध करना पड़ा। तीसरी बात क्या होगी भैया, अकाल बहुत बुरा पड़ गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जब फेल हो गई, अब हमें लगा कि यार हमारे हालात तो बहुत खराब है, हम तो भूखे मर रहे हैं। तो हमने कहा पहला फोकस हम किस पे करते हैं, खाद्यान्न पर। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमने क्या कर लिया, योजना अवकाश ले लिया। 3 वर्ष का हमने क्या किया, योजना अवकाश 1966 से 1969, 3 वर्ष तक हम कोई भी अलग पंचवर्षीय योजना नहीं लाए। इसी योजना अवकाश के बीच में हम लेके आए थे हरित क्रांति। हरित क्रांति में हमने कृषि पर बल दिया था, गेहूं और चावल की फसलों पर बल दिया था, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर बल दिया था। हरित क्रांति के एक अलग से वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर हरित क्रांति को डिस्कस नहीं करेंगे। और हरित क्रांति आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि 2024 का भारत रत्न MS स्वामीनाथन जी को भी मरणोपरांत मिला है, और MS स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। तो इसलिए हरित क्रांति आपकी करंट और स्टैटिक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो 3 पंचवर्षीय योजना इससे पहले हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम बनाते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में, जो 1969 से 1974 तक चलती है। चौथी पंचवर्षीय योजना को मॉडल किसने बनाया था, डी गॉडिकल के फार्मूले पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना फार्मूला पूछेगा तो डी गॉडिकल का, लेकिन इसका प्रॉपर मॉडल बनाया था अशोक रुद्रा ने तथा एलन वागे ने। आपसे नहीं पूछेगा मॉडल, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना में हमने 2 लक्ष्य लिए। पहले तो हमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी है, लेकिन आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के साथ साथ स्थिरता के साथ विकास करना है। हमने कहा भैया विकास करना है, लेकिन कैसे, स्थिरता के साथ, एकदम से नहीं चढ़ना है जैसे हम लोग चाहते हैं। एग्जाम टाइम पे हम चाहते हैं सब कुछ पढ़ लें, और इससे जब फॉर्म हमने कब भरा होगा पेट का, तब से हम पढ़ाई नहीं करते हैं। और सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, अब उन्हें लग रहा होगा कि लास्ट टाइम पे 2-2, 3-3 घंटे की ये वीडियो वो वीडियो आ रहा है, 100-100, 200 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, बस इसी से फंस जाएगा। नहीं भैया, पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप क्वेश्चन MCQ नहीं सॉल्व कर पाओगे। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था हमने आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। लक्ष्य तो हमने लिया था 5.60% का, लेकिन हमारी प्राप्ति कम हो पाई थी, हमें 3.3% की प्राप्ति हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं हुए थे। सबसे ज़्यादा एक हमने काम किया था 1970 में, ऑपरेशन फ्लड मिल्क का दुग्ध उत्पादन के लिए हमने श्वेत क्रांति को स्टार्ट किया था। श्वेत क्रांति में आगे और अब डेवलप करेंगे
लेकिन श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन जी। इसी के साथ साथ हमने 15 अगस्त 1972 को इसरो की स्थापना कर दिया था। इसरो की स्थापना कब हो गई थी? 15 अगस्त 1972 को। इसरो के वर्तमान हेड कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा। इससे पहले इसरो के हेड कौन थे? एस सोमनाथ जी इससे पहले इसरो के हेड थे। वर्तमान में कौन है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसी के साथ साथ हमने क्या किया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्टार्ट किया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत हमने जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने की कोशिश किया था। नसबंदी वगैरह के बारे में भी बात किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अभी हमारी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में हमने TFR की बात किया है। TFR का मतलब क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। इसका आपसे ऑप्शन में फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। TFR का मतलब क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। इसी के साथ साथ चौथे पंचवर्षीय योजना में एक हमने महत्वपूर्ण काम किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 14 बैंक जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उसको हमने क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया था। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? इस टाइम पे प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी जी, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ 1971 का हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। अब 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद अब हम अपने आप को परमाणु सक्षम दिखाना चाह रहे थे, इसीलिए 1976 में हमने अपना परमाणु परीक्षण करते स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ये कुछ चीजें थी जो आपके चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। अब इसके बाद हमारी आती है अगली पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो अपने समय से पहले समाप्त हो गई। देखो चलनी तो चाहिए 79 तक, लेकिन उस टाइम पर हुआ क्या है? कांग्रेस पार्टी की सरकार समाप्त हो गई। अब जब कांग्रेस पार्टी की समाप्त हो गई, उसके स्थान पर सरकार किसकी आई? जनता दल की। उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया? 1978 में इन्होंने अपनी सरकार बनाई और पंचवर्षीय स्थान के क्या लेके आए? रोलिंग प्लान लेके आए, अनवरत योजना। रोलिंग प्लान लेकर कौन आया था? जनता दल की पार्टी आई थी। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो अपने समय से पहले समाप्त हो गई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1974 से लेकर 1978 तक। ध्यान रहेगा कि नहीं? 1974 से 78 के बाद जनता पार्टी की सरकार कौन सा मॉडल लेके आई थी? रोलिंग प्लान। पांचवी पंचवर्षीय योजना को मॉडल किसने बनाया था? DP धर ने इस पांचवी पंचवर्षीय योजना को मॉडल बनाया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमें एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। देखो दो बात ध्यान रखनी है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था गरीबी हटाओ, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस टाइम पे तो अभी तो कांग्रेस की सरकार चल रही है। जब कांग्रेस की सरकार चल रही तो प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। किसने दिया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। इसी के तहत हमने क्या किया था? 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए थे कि भाई ये सारे काम करने, गरीबी को हटाना, ये सारी बातें हमने पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसी के साथ साथ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी चलाया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब चलाया था? 1974 में। काम के बदले अनाज देने की योजना भी हमने पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था। हमने लक्ष्य कितना रखा था? 4.4% का लक्ष्य रखा था, लेकिन हमें प्राप्ति उससे ज़्यादा हो गई थी। 4.8% की प्राप्ति हो गई थी। ये थे आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना थी जो क्या हुआ था? समय से पहले समाप्त हो गई थी। अब हम आपसे पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछ लें। तो पढ़ते जा रहे हो, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आ रहे तो कोई फायदा नहीं। सबसे पहले बताइएगा भैया, दूसरी पंचवर्षीय योजना को मॉडल किसने बनाया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था PC महालनोबिस मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन था? हेराल्ड डोमर मॉडल। काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज देने की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? पांचवी पंचवर्षीय। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था हमने पांचवी पंचवर्षीय योजना। 1962 में भारत का युद्ध किसके साथ हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में? 1962 में भारत का युद्ध हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना। हमने भारत में पहली बार योजना अवकाश कब लिया था? पहली बार योजना अवकाश हमने लिया था 1966 में। पहली बार योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद लिया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। हमने अपने भारत में 3 बार योजना अवकाश लिया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद, इसके बाद हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद।
3 बार हमने भारत में योजना अवकाश लिया है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हम आगे की योजना को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है कि जो अपने समय से पहले क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, चलनी तो चाहिए थी 1979 तक, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार 1 साल पहले चली गई। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई तो उसके स्थान पर सरकार किसकी आई, जनता पार्टी की सरकार। इसी जनता पार्टी से बाद में 1980 में क्या होगा, जनता दल का भी अपना गठबंधन टूट जाएगा। इसी जनता दल से एक नई पार्टी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। अब 1978 में सरकार किसकी बन जाती है, 1978 में सरकार बन जाती है जनता दल की। अब जैसे जनता दल सरकार में आती है वो कहती है भैया हम पंचवर्षीय योजना को तो नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे, अपनी नई योजना लाएंगे। तो उसने क्या कर दिया, समय से पहले ही पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, उसके स्थान पर क्या आया, रोलिंग प्लान। तो 1978 में भारत में क्या लेके आए, रोलिंग प्लान लेके आए। 1978 से 80 तक 2 साल तो जनता दल की पार्टी की सरकार चलती है, लेकिन 2 साल बाद जनता दल का आपस में गठबंधन टूट जाता है, क्योंकि कई पार्टियों के मिलने से गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई थी, तो इनकी आपस में नहीं पट पाती। जब आपस में नहीं पट पाती तो इनका गठबंधन टूट जाता है। तो रोलिंग प्लान कब से कब तक आया था, 1978 से 1980 तक। रोलिंग प्लान का मॉडल किसने दिया था, देखो रोलिंग प्लान का मॉडल सबसे पहले दिया था एक अर्थशास्त्री थे, गुरनाल मिल्डर। गुरनाल मिल्डर ने एक किताब लिखी थी, एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा किताब में गुरनाल मिल्डर ने क्या किया था, रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय किसको जाता है, डीटी लकड़वाला को। भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय जाता है आपके डीटी लकड़वाला को। ठीक, रोलिंग प्लान का मॉडल बनाया था गुरनाल मिल्डर ने। गुरनाल मिल्डर की किताब कौन सी है, गुरनाल मिल्डर की किताब है एशियन ड्रामा। अनवरत योजना में हमने क्या किया था, अनवरत योजना में पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करना। भारत में लागू किसने किया था, डीटी लकड़वाला। 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है भैया, 1980 में। अब 1980 में क्या हुआ, 2 साल में जनता पार्टी का अपना ही लड़ाई झगड़े होने लगी। जनता पार्टी से ही पार्टी टूट के एक नई पार्टी बन गई, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था तो इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जी ने। लालकृष्ण आडवाणी जी को इस बार क्या मिला है, 2024 का भारत रत्न। 2024 का भारत रत्न इस बार कितने लोगों को मिला है, देखो 3 व्यक्ति तो है जिनको क्या हुआ है, 2024 का भारत रत्न मरणोपरांत मिला है। एक व्यक्ति लालकृष्ण आडवाणी जी ही हैं जिन्हें ये क्या मिला है, जीवित व्यक्ति के रूप में मिला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2024 का भारत रत्न किसको किसको मिला है, उसका संबंध किन क्षेत्रों से पता होना चाहिए। जैसे कि कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है जो कि बिहार से संबंध रखते हैं। MS स्वामीनाथन जी को मिला है जो कि किससे, हरित क्रांति संबंध रखते हैं। इसी के साथ साथ PV नरसिम्हा राव को मिला है जिन्होंने आर्थिक सुधार से संबंध रखते हैं। 1991 का 92 का आर्थिक सुधार PV नरसिम्हा राव के टाइम पे हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब जब पुनः 1980 में कांग्रेस पार्टी की सरकार अस्तित्व में आती है तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, हम तो फिर से छठी पंचवर्षीय योजना को लागू कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने रोलिंग प्लान के स्थान पर पुनः पंचवर्षीय योजना लाए। पंचवर्षीय योजना छठवीं कब से कब तक चलती है, 1980 से लेकर 85 तक। हमने लक्ष्य कितना रखा था, 5.2% का, लेकिन प्राप्ति हमें 5.7% की हो गई। मतलब जितना टारगेट रखा था उससे ज़्यादा की हमें प्राप्ति हो गई। अच्छा, अभी तक की ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना जो हमारी पूर्णतः असफल रही थी, जितना हमने टारगेट रखा था उससे भी बहुत कम की प्राप्ति हुई थी। तीसरी हमारी क्या हो गई थी, बिल्कुल असफल हो गई थी, जितने टारगेट रखा था उससे कम की प्राप्ति होती। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए थे, लेकिन लक्ष्य के आसपास रहे थे। बाकी पंचवर्षीय योजनाओं में हमने अपने टारगेट से ज़्यादा की प्राप्ति कर लिया। छठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 2 उद्देश्य रखा था, एक तो गरीबी हटाने का उद्देश्य रखा था, दूसरा रोजगार का सृजन करने का। गरीबी का उन्मूलन, गरीबी हटाओ का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना को बनाया था, छठवीं पंचवर्षीय योजना को। जबकि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना में। रोजगार का सृजन करना है। देखो रोजगार और गरीबी का आपस में संबंध है। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दोगे स्वतः गरीबी कम होने लगेगी। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार बढ़ेंगे स्वतः ही गरीबी आपकी क्या करने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो गरीबी और रोजगार में क्या है, आपस में प्रोफेशनली संबंध है। इसी के साथ साथ 1980 में हमने एक और महत्वपूर्ण काम किया था, 6 बैंकों का। 15 अप्रैल 1980 को हमने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।
वे बैंक है जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, उन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1980 में। देखो भारत में समय समय पर हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जैसे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन एक साथ कई सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने 2 चरणों में किया है। पहला राष्ट्रीयकरण किया था हमने 1969 में, दूसरा कब किया? 1980 में। 1969 में हमने कितने किया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1980 में कितने? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ 6वीं पंचवर्षीय योजना में हमने नाबार्ड की स्थापना किया। 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की अनुशंसा पर एक संस्था की स्थापना करते हैं जो कृषि के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, उस संस्था का नाम था नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई। नाबार्ड के वर्तमान में हेड कौन है? केवी साची नाबार्ड के वर्तमान में हेड है। इसी के साथ साथ आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमने एक बैंक खोली थी, एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। 1982 में हमने कौन सी बैंक खोल दिया था? एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भैया किस पंचवर्षीय योजना में एक्जिम बैंक को खोला था? क्योंकि आपके एग्जाम में बैंक का टॉपिक भी अलग से दिया हुआ है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ हमने वायु प्रदूषण संरक्षण का अधिनियम आया था, 1982 में आया था। 1983 में हमारी दूसरी विज्ञान औद्योगिक प्रौद्योगिकी नीति भी आई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को भी हमने स्टार्ट किया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी के साथ साथ IRDP को, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ये थे आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना आपके 1985 से लेकर 1990 तक चलती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का हमने उद्देश्य क्या रखा था? खाद्यान्न उत्पादन करना, रोजगार का सृजन करना, गरीबी को समाप्त करना, आर्थिक विकास करना। हमने 4 चीज़ों पर फोकस किया। इसी के साथ साथ हमारी प्राथमिकता क्या थी? मॉडिफिकेशन करना। अब हम बेसिक चीज़ों को पूरा कर पाए। भाई कृषि पर फोकस कर दिया था, उद्योग पर फोकस कर दिया था, गरीबी हटाने पर फोकस कर दिया था, रोजगार के सृजन पर बल दे दिया था। अब हमने कहा कि अब हमें अपने आप को क्या करना है? आधुनिक बनाना है, ताकि हम विश्व से जुड़ सके। अभी तो हम स्वतंत्र हुए थे, तो अभी तो हम अपने आप को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तब तो हम विश्व के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करेंगे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 2 चीज़ों को प्राथमिकता दी है। एक तो हम अपने आप को आधुनिकीकरण करेंगे, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना का विकास करेंगे। लक्ष्य हमने लिया था 5% का, जबकि प्राप्ति में उससे ज़्यादा 6% की हो गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ महत्वपूर्ण काम, जैसे कि आपकी 1988 में सेबी की स्थापना किया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना तो हमने 1988 में कर दिया था, लेकिन सेबी का एक्ट कब आया था? 1992 में आया था। क्योंकि जब 1990 में हर्षद मेहता वाला घोटाला होता है, तो हम सेबी से पूछते हैं, भैया आप कर क्या रहे थे? सेबी किसको रेगुलेट करती है? तो सेबी आपके शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। जैसे बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। जैसे बीमा क्षेत्र को रेगुलेट कौन करता है? बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करता है IRDA। उसी प्रकार पूंजी बाजार, शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। तो सेबी की स्थापना हमने 1988 में कर दिया, लेकिन सेबी के पास कोई अधिकार नहीं थे, क्योंकि ना ही ये संवैधानिक संस्था है, ना ही वैधानिक संस्था। तो सेबी का एक्ट हम कब लाए थे? 1992 में सेबी का एक्ट आए थे। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सेबी का हेडक्वार्टर है आपके मुंबई में। इसी के साथ साथ हमने क्या कर दिया? नेशनल हाउसिंग बैंक 9 जुलाई 1988 को NHB की स्थापना कर दिया था। 1989 में हमने जवान रोजगार योजना को प्रारंभ किया। 1985 में इंदिरा आवास योजना को प्रारंभ किया। अभी कुछ टाइम पहले इंदिरा आवास योजना का नाम बदल कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। इसी के साथ साथ 1986 में हम क्या लाए थे? उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम भी 1986 में लेकर आए थे। ये थी आपकी 7 पंचवर्षीय योजना। अब इसके बाद हमें क्या करेंगे? फिर से हम एक बार योजना अवकाश लेंगे 1990 से 92 के बीच में। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की बाकी चीज़ों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।